अच्छा सर, ये खबरें भी आ रही हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान को HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी दे रहा है, तो उस एयर डिफेंस सिस्टम से आप क्या समझते हैं कि इंडिया जितने मर्जी मज़ीद फाइटर जेट ले ले, उनसे पाकिस्तान जो है उसको किस तरह से फ़ायदा होगा? ये भी उसको बहुत उम्मीद है पाकिस्तान को मिलने की। उसके साथ जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी हमें बहुत उम्मीद है, बिल्कुल। जो दे इवन बेटर देन टॉमहॉक अमेरिकन से, वो भी बहुत उम्मीद है मिलने की। तो ये चीजें जब हम आपको देखते हैं, चाइना बूस्ट आउट नहीं करता, पाकिस्तान डजंट बूस्ट आउट। वी बिलीव आप लें, उसकी ट्रेनिंग करें, उसकी मास्टरी करें, ऑपरेशन ट्रेनिंग करें, उस पर कलेक्टिव एक्सरसाइज करें, कोऑर्डिनेशन करें, ट्राई सर्विस, और उसके बाद जज्बा ईमानी और फिर उसका जज्बा शहादत। ये हमारे जो पास है ना फोर्स मल्टीप्लायर, इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। और आपने देख लिया अभी यूके, जो आपके टर्की में जो एक डिफेंस शो है वहां देख लें, यूके में जो है जिस तरीके में J-17 ब्लॉक 3 ने अपनी कारनामे दिखाए हैं, उसके बाद हमारे C-130 उन्होंने जिस तरीके से वहां भाई जीते हैं, ये सारी चीजें डिपिक्ट करती हैं कि कैसे पाकिस्तान को सर इस पे एयर शो मिलिट्री को सर एयर शो पे भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी, तो अब तो जो भारतीय फौज के लोग हैं खुद उनके अफसर ने मान लिया है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का वो तबाह हाल है, उसका कुछ नहीं है, तो उसने सारी हकीकत का पर्दा चाक कर दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, बात ये है कि इंडिया जिस तरह कह रहा था उनका डिप्टी चीफ के जी, वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान +2 ममालिक और थे जिसके साथ के हमने मुकाबला किया है। आई मीन दे आर सो स्टूपिड्स। वो चाइना और टर्की की बात कर रहे थे, क्या इंडिया ने राफेल फ्रांस से नहीं लिए? क्या S-400 रशिया से नहीं लिए? कोई S-30 जो है वो रशिया से नहीं लिए? क्या उन्हें ड्रोन सेल से नहीं लिए? क्या हम ये कहेंगे इंडिया के साथ वो सारे मिले हुए थे? हथियार सब बेचते हैं, लेकिन चलाने वाला मैन बिहाइंड द गन, वो हौसला, वो ट्रेनिंग, वो जज्बा, वो कौन लेकर आएगा? इंडिया में इस वक्त 900 पायलट्स कम हैं, नहीं ज्वाइन कर रहे इंडियन एयरफोर्स को, डरते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इसलिए जो मर्जी ले लें। अभी भी राफेल लिए थे 2021 में, 4 साल में भी उनके ऊपर महारत नहीं हासिल कर सके। उनके डिप्टी चीफ उन्होंने सैक कर दी। उसने कहा कि हमारे पायलट भी फुल ट्रेन नहीं है, 4 साल में ट्रेन नहीं हुए, तो जब नई सिस्टम लेंगे 4 साल 5 दिन को और चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए। बाय दैट टाइम सोचे पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग, हमारी ऑपरेशनल ट्रेनिंग, हमारी सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स फॉर ऑफिसर्स कैडर के लिए, और उसके बाद उनकी एक्सरसाइजेस, उनकी प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, और गेम्स, ब्रिगेडियर साहब चीजें दे फोर्स मल्टीप्लाई। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि जनरल शाहिद शमशाद साहब का जो तुर्की का दौरा है उसमें भी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तुर्की से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को मिल रहा है। तो इन मुलाकातों से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसका दिफा मजीद कितना मजबूत होगा? पाकिस्तान का दिफा इंशाल्लाह पहले ही बहुत मजबूत है, और अब इन 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान कितना दिफाई तौर पर मजबूत होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त हमतन पाकिस्तान की सलामती, बका, टेरिटोरियल बाउंड्री के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ये हमने आपको करके दिखा दिया है। 4 से 6 घंटे में इतने बड़े दुश्मन के घुटने टेक गए हैं। इसलिए जिससे कि ये थ्रेट कर रहे हैं, ये वेपन सिस्टम लेने की कोशिश कर रहे हैं, यू थिंक कि पाकिस्तान बैठा रहेगा? पाकिस्तान इज डूइंग ऑल अवेलेबल मीन्स, अपने दोस्तों के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, उनकी टेक्नोलॉजी और हर किस्म की महारत लेने के लिए तैयार बैठा और कोशिश करता रहेगा, और कर चुका भी होगा। यकीन करें, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में मॉडर्न तरीन है, और इंडिया का 1-1 इंच एरिया हमारी मिसाइल की रेंज के अंदर है। हमने इंडिया को एक सबक सिखा दी सिर्फ ये फतेह 1 से और 2 से। इसके बाद हमारे पास इसकी ज्यादा क्या कुछ है सब पता है, सब दुनिया को पता है। बट वी आर वेरी पीसफुल। हमें ये भी बता दिया हमारे के हक में, पाकिस्तान एक बहुत ही जिम्मेदार, मैच्योर, जो इसलिए न्यूक्लियर मुल्क है, और हमारी फौज
दुनिया की लड़ाका और बहुत ही प्रोफेशनल फौज है। हम पीस चाहते हैं, लेकिन हमारे पीस के सोच को हमारी कमजोरी मत समझें। एंड वी हैव टॉट यू अ लेसन। 2019 में भी सिखा दिया और 2025 में भी सिखा दिया, और ऐसे सिखाएंगे कि इंडिया की नस्लें याद रखेंगी, खास तौर पे ये 4 हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कसाईयों के टोले को जो अखंड भारत को का नजरिया लेके चल रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फौज ने अपने से 11 गुना बड़ी फौज को नाको चने चुबवाए, और इतनी हमने उन्हें दब्बर कुट लगाई मार के हक और बुनियानुल महसूस में कि वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ नया झूठ गिरते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद क्या आप ये समझते हैं कि जिस तेज़ी से और जिस वो कहते हैं पागलपन से वो असला ख़रीद रहे हैं, तो अपनी हिफ़्ज़ मिटाने के लिए मुस्तकबिल में वो कोई इस तरह का दोबारा मिस एडवेंचर कर सकते हैं? They are not in a position in near future to do anything. बिल्कुल। They need minimum 2 to 3 years. इसलिए कि इनको जो चीज मिलेंगे, इनका आईक्यू लेवल अनप्रोफेशनल अनट्रेंड फौज के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। इनके S4 ने क्या किया? रशिया 10 और सोचेगा अपनी उनकी पब्लिसिटी खराब हो रही है S-400 की, ये मांग रहे हैं 500। उसके बाद जो जिस तरीके से ब्रह्मोस का हमने भुरकस निकाला, जिस तरीके से अब ये राफेल जहाज़ों को हमने ग्राउंड पे किया, और ये फाख्ता की तरह जाके छुप के बैठ गए और 3 जहाज गिरा लिए और माना नहीं इन्होंने, और अब तीनों जहाज़ों के जो पायलट मरे हैं उनको ये गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि गैलेंट्री अवार्ड उस सोल्जर को दिया जाता है जो आउट ऑफ हिज कॉल ऑफ ड्यूटी बहादुरी जवामर्दी का मुजाहरा करे और समथिंग एक्स्ट्रा करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाए, या अपनी आदमी के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा कारनामा करे। क्या 3 जहाज गिरा लेने विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्या पाकिस्तान का कोई नुकसान पहुंचाया? खुदा न खास्ता पाकिस्तान को जहाज गिराया? क्या पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस किया? ये किस बात है? अभिनंदन जैसे बंदे को जिसका जहाज गिरा, पकड़ा गया, कैदी बन गया, वापस गया, वीर चक्र दे दिया। ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी खुद अभिनंदन का जिक्र किया, तो वो मग 21 उनका फाइटर था जो हमने गिराया था और अभिनंदन को पकड़ा था। तो अब तो उन्होंने खुद ये ऐलान कर दिया कि मग 21 को वैसे ही ग्राउंड कर रहे हैं, वो उस काबिल भी नहीं रहे कि वो उड़ सकें। तो फिर इस दफ़ा हमने राफेल गिराए हैं, तो फिर हम ये उम्मीद रखें कि जल्द भी वो राफेल भी ग्राउंड कर देंगे। मेरे ख्याल में आन करीब जो है फ्रांस इनको ये जहाज भेजने से इनकार कर देगा। जो उनकी मार्केट रेटिंग खराब की है, शेयर डाउन करी है, इस जहाज की प्राइस डाउन हुई है, मेरे ख्याल में वो दे आर गोइंग टू रिफ्यूज इट। और सेकंड, दुनिया में कभी देखा है कि एक पायलट अपने जहाज गिराए, कैदी हो जाए, वापस जाए और उसने कोई कारनामा अंजाम ना दिया और उसको वीर चक्रा दी? तो बहुत बड़ा गैलेंट्री अवार्ड इंडिया का। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कौम की शर्मिंदगी नहीं।